रजिया मन ही मन बुदबुदाते हुए उस दरवाजे के पास से चली गई। ये दोनों भाई बहन हैं या कुछ और, पता नहीं। दोनों कमरे का दरवाजा बंद कर इतनी इतनी देर तक क्या खुसुर फुसुर करते रहते हैं। जब मालिक और मालकिन होते हैं तो तब दोनों अपने अपने कमरे में रहते हैं, पर उनके जाते ही क्या करते हैं दोनों। तभी मैंने शंकर बाबू को घर आते देखी, शराब के नशे में धुत। मेरे पास आकर बोले, रजिया मैडम आई क्या? मैंने ना में सर हिला दिया। मैं उसके कमरे में चाय लेकर गई तो वह मुझे ऐसे घूर रहा था मानो मुझे खा जाएगा। बेशर्म, पता नहीं खुद को क्या समझता है। अगर मालकिन इस घर में ना होती तो पता ना ये हैवान उस रात मेरे साथ क्या करता। थोड़ी देर बाद मालकिन का फोन आया। रजिया, शंकर आ गए क्या? हाँ मालकिन, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं आज रात नहीं आ पाऊंगी। इतना सुनते ही मैं डर से कांप उठी। नहीं मालकिन, आप आ जाइए, शंकर बाबू शराब के नशे में है, मैं यहाँ अकेले नहीं ठहर सकती। अरे सुन, सारा काम निपटा कर तू मेरे कमरे में अंदर से लॉक कर सो जाना। शंकर को कुछ नहीं बताना मेरे बारे में। अमर और सोनी को सिर्फ बता देना। क्या करती मैं? मेरे पास कोई दूसरा उपाय भी न था। अपने बाप से बचकर यहाँ आई। यहाँ भी एक हैवान है। रजिया जल्द ही अपना सारा काम निपटा वह मालकिन के कमरे में जाने लगी। अमर और सोनी को मालकिन के बारे में बताया तो पता न दोनों के चेहरे पे एक मुस्कान सी आ गई। मैं मालकिन के रूम में चली गई। आज रात तो हद ही हो गई थी। दोनों भाई बहन अभी भी एक ही कमरे में थे। एक दिन मैंने मालकिन से कहा, मालकिन, अमर और सोनी दोनों आप जब घर में नहीं रहती हैं तो एक ही कमरे में दरवाज़ा बंद कर क्या करती हैं? मालकिन ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो जैसे उनको सब पता है। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, किसी को ये सब मत बताना, मैं तुझे सारी बात बता दूंगी। क्या था भाई बहन का राज, कहानी अगले भाग में सुनाई जाएगी।